एपिसोड की शुरुआत में हम एक अजीब से पर्सन को देखते हैं जिसने कि एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहन रखा होता है एंड वो पानी में होता है एंड बार बार शुको कर रहा होता है। अब एक लड़की बोल रही होती है कि मांगा के अंदर स्टूडेंट को क्लास स्किप करते हुए देखना काफ़ी अनकॉमन है। जब तक तुम एक नैप लेते हो तब तक सनबर्न हो जाता है एंड मेरा मानना है तब तक ये सारी चीज़ें थर्ड पीरियड के बाद होती है। मैं हमेशा क्लास स्किप करती हूँ एंड अडाची भी कभी कभी ही आया करती है एंड इसी वक्त के दौरान हम दोनों मिले एंड अब हम दोनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम अडाची एंड शिमामुरा नाम की लड़की को टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों कुछ नॉर्मल बातें कर रही होती है एंड तभी यहाँ पर अडाची अपने मन में कहती है हम अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड जब भी यहाँ पर कोई आने वाला होता है तब हम उसे सेंस कर लेते हैं। कई बार तो हम एक दूसरे को ढूंढ भी लेते हैं एंड अब नीचे कुछ बच्चे आ गए होते हैं। स्टूडेंट आ गए हैं ये पता चलने पर ये दोनों लड़कियां ही छुप जाती है एंड चुप हो जाती है। फिर अडाची शिमामुरा से कहती है कि शायद से थर्ड पीरियड भी का होगा, लेकिन क्या होगा जब ये सारे स्टूडेंट ऊपर आ जाएंगे। तब शिमामुरा कहती है क्यों ना हम दोनों खिड़की खोल के वहाँ से जंप करके यहाँ से चले जाए एंड तभी अडाची कहती है कि हम सेकंड फ्लोर पर है एंड यहाँ से अगर हम कूदे तो हमारे पैर टूट जाएंगे एंड वो शिमामुरा को देखने लगती है एंड तभी शिमामुरा कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें समझ आएगा कि हम दोनों यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। एंड अडाची कहती है कि मैंने नाश्ते में दूध लिया था सो मेरे पैर नहीं टूटेंगे तो जंप करते हैं एंड तभी शिमामुरा उसे देख के हंसने लगती है एंड वो कहती है कि हम दोनों बेकार में ही बहस कर रहे हैं एंड एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसी अजीब पर्सन को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अडाची एंड शिमामुरा दोनों ने काफ़ी टेनिस खेल दिया होता है जिसकी वजह से अडाची को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग गई होती है एंड वो पूरी पसीने से लथपथ होती है एंड तभी यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि हम दोनों को बाहर जाना चाहिए क्योंकि अब लंच टाइम होने वाला है एंड तभी लंच टाइम की बेल बजती है एंड तभी यहाँ पर अडाची कहती है कि लंच टाइम हो गया है तो फिर मैं क्या करूँ एंड तभी शिमामुरा कहती है कि हम दोनों ऐसे स्ट्रेट में बाहर नहीं जा सकते हैं तो फिर अब मैं अकेले ही जाऊंगी एंड तभी अडाची कहती है कि अगली बार मैं चली जाऊंगी। अब शिमामुरा जाने लगती है एंड अचानक से वो पूछती है कि यार तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा दूध ले आऊँ एंड तभी यहाँ पर अडाची कहती है कि नहीं मेरे लिए पानी लेती आना एंड फिर यहाँ से शिमामुरा जाने लगती है एंड वो खुद से कहती है कि मुझे अडाची के साथ मज़ा आता है क्योंकि मैं उसके साथ कहीं भी बाहर जा सकती हूँ या फिर बुरी चीज़ों को नष्ट कर सकती हूँ एंड वो यहाँ से चली जाती है। अब हम अडाची की बातें सुनते हैं जो कि कहती है कि जब मैं पहली बार शिमामुरा से मिली थी तब वो मुझे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लगी थी लेकिन हम दोनों एक ही क्लास में थे एंड यही बात उसे शिमामुरा ने बताई थी एंड फिर शिमामुरा कहती है कि मेरा नाम शिमामुरा है एंड फिर ये दोनों ही बातें करने लग जाती है। तभी अचानक से इन्हें एक इंसेक्ट की आवाज़ परेशान करने लगती है एंड ये दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। बाद में शिमामुरा को वो इंसेक्ट मिल जाता है एंड शिमामुरा उसे पकड़ लेती है। फिर ये दोनों ही बाहर होते हैं एंड ये दोनों उस इंसेक्ट को देख रहे होते हैं। तभी अडाची कहती है तुम्हें क्या इससे डर नहीं लगता है एंड शिमामुरा उसे हाथ में पकड़ के दिखाने लगती है जिससे अडाची काफ़ी डर जाती है एंड बाद में शिमामुरा उस इंसेक्ट को उस पेड़ पे रख देती है एंड तभी अडाची कहती है कि ये कितना जिएगा और सेम चीज़ शिमामुरा भी पूछती है। तभी अडाची कहती है कि मुझे नहीं पता है लेकिन तुम कितने दिन जीना चाहती हो। फिर अडाची कहती है कि 50 दिन के बाद शिमामुरा के हाथ डस्ट वाले हुए थे एंड यही पर हम दोनों का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था। अब इतने में यहाँ पर शिमामुरा भी आ जाती है एंड वो अडाची को पानी देती है जिस पर अडाची कहती है शुक्रिया एंड फिर मन में कहने लगती है कि मैंने अभी तक शिमामुरा को अपना फ्रेंड नहीं माना है। उसके बाद हम फिर से उसी पर्सन को देखते हैं एंड वो चाय पी रहा होता है।
अब शिमामुरा एक बुक स्टोर में होती है जहाँ पर वो कोई सी टेबल टेनिस वाली बुक देख रही होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एंड यहाँ पर शिमामुरा के क्लासमेट आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम हिनो एंड एक का नाम नाकाफुजी होता है। यहाँ पर जो शिमामुरा की क्लासमेट है हिनो वो थोड़ी सी अजीब है। एंड यहाँ पर नागाफुजी जिसके बड़े बड़े बूब्स है लेकिन वो थोड़ी सी डम्ब है। एंड तभी यहाँ पर हिनो नागाफुजी के बूब्स को पकड़ लेती है जिस पर नागाफुजी हिनो को सर पे जोर से मारती है। बाद में हम देखते हैं कि नागाफुजी कहती है कि लड़के मेरे बूब्स को ही देखते रहते हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सेल्फ कंसिडर होता है। बाद में शिमामुरा कहती है कि लड़के तुम्हारे बूब्स को 10 से ज़्यादा बार देखते होंगे। तभी फिर से हिनो नागाफुजी के बूब को सहलाने लगती है जिस पर नागाफुजी फिर से हिनो के सर पर मारती है। यहाँ पर एक बात यह है कि हिनो एंड नागाफुजी दोनों ही बचपन के अच्छे दोस्त थे। एंड शिमामुरा की दोस्ती इनसे हाई स्कूल में हुई थी। शिमामुरा इन दोनों से हमेशा डिस्टेंट बनाए रखती है क्योंकि वो मानती है कि किसी के सदा क्लोज होना हमेशा के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से उन लोगों के बीच फाइट हो सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तभी शिमामुरा अडाजी को देखती है। अब शिमामुरा रूफटॉप पे होती है एंड फिर वो अडाजी को याद करने लगती है जब वहाँ पर वो बैठी थी। एंड शिमामुरा उसे कुछ बोले बिना ही उसके पास से निकल गई थी। एंड अब उसके फ्रेंड कहते हैं कि वो कौन है। एंड तभी हिनो कहती है कि शायद से वो हमारे क्लास में अप्रैल में थी। तभी यहाँ पर शिमामुरा कहती है उस लड़की का नाम अडाची है एंड वो हमारी क्लासमेट है। तभी यहाँ पर हिनो एंड नागाफुजी कहते हैं कि क्या उसने टीचर के पास कुछ कास्ट कन्फर्मेशन करवाया है जिसकी वजह से वो क्लास में नहीं आती है। एंड तभी शिमामुरा कहती है कि किसे पता। अब शिमामुरा कह रही होती है कि जब अपने आप को आप अंदर ही अंदर श्रिंक करने लगते हैं तब सारी चीज़ें गायब होने लगती है। आप सांस लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं एंड पानी के सरफेस के ऊपर अपने सर को लाने की कोशिश करते हैं। एंड जब ऐसा होता है तब आप अपने सर के द्वारा श्वास लेते हैं एंड फिर आप ये कोशिश करते हैं कि आप फिर से पानी के अंदर ना चले जाए। अगर आप उस साइकिल को रिपीट करते हैं एंड इतना कह ही रही होती है तभी यहाँ पर अडाची आ जाती है। फिर शिमामुरा कहती है कि अडाची तुम आज लेट हो गई हो। एंड तभी अडाची कहती है कि मैं घर जाने वाली थी लेकिन मैंने बॉल की आवाज़ सुनी। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि मैंने तुम्हें कल देखा था लेकिन तुम्हारा बैग कहाँ पर था। फिर अडाची कहती है कि वो साइकिल के बास्केट के अंदर पड़ा था। फिर ये दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अडाची कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। फिर शिमामुरा कहती है कि चलो ना आज क्लास में चलते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ में घर जाएंगे। फिर अडाची कहती है कि मैं कभी कभी ही स्कूल आती हूँ। उसके बाद हम अडाची को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर शिमामुरा भी आ जाती है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि तुम कभी भी एग्जैक्ट वे में नहीं बैठती हो। एंड फिर अडाची कहती है तुम्हारा घर किस तरफ है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि उस तरफ। एंड फिर अडाची उसका छाता देते हुए कहती है कि तुम्हारा घर मेरे घर से काफ़ी दूर है। एंड फिर वो कहती है कि पहले किसके घर जाया जाए। फिर शिमामुरा कहती है कि चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं। एंड ये दोनों ही अब साइकिल पर होते हैं। फिर अडाची कहती है कि तुम्हारे पास फ्रेंड है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि तुम्हारा मतलब कि हिनो एंड नागाफुजी। एंड फिर अडाची कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है, इस वजह से तुम हमेशा ऊपर बैठी रहती हो। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा क्या। एंड फिर अडाची कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड है जो कि तुम हो। एंड फिर शिमामुरा चिल्लाती है सो सैड। फिर शिमामुरा कहती है कि हम दोनों ही स्कूल का टाइम बर्बाद करते हैं एंड एक साथ घर पे जाते हैं। लेकिन ये आइडिया काफ़ी अमेजिंग एंड एलाइटिंग है। ये वियर्ड भी है। अगर हम अच्छे स्टूडेंट होते तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते अपनी फ्रेंडशिप की पावर से, लेकिन फिर भी हम दोनों ही गैर जिम्मेदार हैं। एंड फिर ये दोनों ही अडाची के घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर अडाची शिमामुरा को सर पोंछने के लिए टॉवल देती है। फिर अडाची कहती है कि सॉरी अब तुम्हें लंबा रास्ता लेना होगा घर जाने के लिए, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ वहाँ तक। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि अगर ऐसा किया तो ये चीज़ पॉइंटलेस हो जाएगी। एंड ये सुन के ये दोनों ही हंसने लगते हैं। अब शिमामुरा अडाची का छाता लेके अपने घर की तरफ जा रही होती है। एंड वो खुद से कहती है कि मैंने जब साइकिल में पीछे से अडाची के बाल देखे तो वो उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे सच में।
अगले दिन शिमामुरा एंड अडाची दोनों ही टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनकी आवाज़ सुन के हिनो एंड नागाफूजी आ जाते हैं एंड वो अडाची को देख के कुछ अजीब सा रिएक्शन देते हैं। एंड फिर यहाँ पर शिमामुरा कहते हैं कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बैठी होंगी। एंड तभी यहाँ पर हिनो कहती है क्योंकि मैंने कल तुम्हारे हाथ में वो टेबल टेनिस वाली बुक देखी थी। वैसे क्या ये अडाची है? एंड फिर शिमामुरा कहती है कि वो थोड़ी सेल्फ एक्सटोटरी है, लेकिन वो हाँ अडाची ही है। सो सेल्फ एक्सटोटरी का मतलब है जो कि खुद के अंदर ही खोया रहता है, तो तुम समझ गए होगे। खैर हिनो कहती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? एंड फिर शिमामुरा कहती है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड है। एंड फिर यहाँ पर नागाफूजी कहती है कि मैं हूँ नागाफूजी एंड ये है हिनो। एंड फिर अडाची कहती है ये है हिनो एंड ये है नागाफूजी। हाँ तुम दोनों से मिलके खुशी हुई। एंड इसकी ऐसी आवाज़ सुन के हिनो कहती है कि शिमामुरा तुम्हें कौन सा ब्रेड चाहिए? एंड कहती है कि ये ले लो। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि अडाची तुम्हें कौन सा ब्रेड पसंद है? एंड फिर अडाची कहती है कि जो भी तुम्हें पसंद आएगा वो ब्रेड भी मुझे पसंद आएगा। एंड तभी शिमामुरा एक ब्रेड निकाल के अडाची की तरफ फेंकती है जिसे अडाची पकड़ लेती है। फिर हिनो कहती है कि शिमामुरा तुम इस संडे को फ्री हो? एंड शिमामुरा कहती है कि इस हफ्ते को हाँ मैं फ्री हूँ। एंड फिर हिनो कहती है कि हम दोनों ही फिशिंग हॉल पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम उस बच्चे को मिलेंगे, मेरे ख्याल से वो रियूटो है। एंड शिमामुरा कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें बस फिशिंग हॉल पे जाना है ना? फिर हिनो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिसका मेंशन उसने किया था उसे मिलना भी होगा। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम नागाफूजी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? एंड तभी नागाफूजी कहती है कि मेरा क्लब है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर हिनो कहती है कि ठीक है इस संडे को हम फिशिंग हॉल पे जाएंगे। अब हम शिमामुरा को देखते हैं जो कि अकेले से टेबल टेनिस खेल रही होती है क्योंकि अडाची आज आई होती नहीं है। एंड फिर वो कहती है कि कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अडाची के बारे में पता नहीं है। फिर नागाफूजी एंड हिनो को देख के मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ एंड ये पता चला कि ये चीज़ वो नहीं है जो कि मुझे चाहिए। एंड उसके बाद कई दिनों तक अडाची स्कूल नहीं आई, लेकिन मैं बदकिस्मत रही तो मैं उससे ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक एक भी बार नहीं मिल पाऊँगी। एंड तभी वो उस बेंच वाली जगह पर आके खड़ी हो जाती है, पर शिमामुरा को पीछे से कोई धक्का देता है जो कि होती है अडाची। फिर अडाची अपने साइकिल पर से कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूंगी लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाई। फिर ये दोनों ही शिमामुरा के घर जाने वाले रास्ते पर जाने लगते हैं। एंड तभी यहाँ पर अडाची कुछ निकाल के शिमामुरा को देती है जो कि शिमामुरा का पसंदीदा ब्रेड होता है। एंड अडाची कहती है कि मैं तुम्हें ये दोपहर को ही देने वाली थी लंच टाइम में, लेकिन मैं दे नहीं पाई। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ घर पर नहीं गई हो, वरना मैं तुम्हें ये चीज़ कभी भी नहीं दे पाती। एंड ये दोनों ही साथ में चलने लगते हैं। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम मेरे घर के पूरे रास्ते पर चल के आने वाली हो। एंड फिर अडाची कहती है कि यही मेरा इंटेंशन था। एंड फिर शिमामुरा अपने दोनों हाथों को फैलाती है एंड यहाँ से वहाँ जाने लगती है। एंड वो कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं अपने एम्बेरसमेंट स्टेटस से 2 कदम आगे आ गई हूँ। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि संडे आ गया होता है एंड हिनो एंड शिमामुरा दोनों ही फिशिंग हॉल पर गए होते हैं। एंड यहाँ पर हिनो अडाची की पसंद के बारे में पूछती है, जहाँ पर शिमामुरा कहती है कि मुझे उसके पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है एंड ना ही उसने मुझे कुछ बताया है। हाँ लेकिन उसे एक मिनरल वाटर पीना काफ़ी पसंद है, लेकिन वो फ्रेंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। फिर शिमामुरा अडाची के बारे में बोल ही रही होती है, तभी यहाँ पर वह पर्सन आ जाता है एंड इसके वाइट सूट की वजह से शिमामुरा को इसकी प्रेजेंस के बारे में पता भी नहीं चला था। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छा सा कमेंट भी ठोक देना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड